जय हिंद फ्रेंड्स। पिछली क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 14.2 का 16 नंबर क्वेश्चन तक सोल्व किए थे। आज से क्वेश्चन नंबर 17 सोल्व करते हैं और इस चैप्टर को फिनिश ही कर देते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि एक समलंब की समानांतर भुजाएं 46 मीटर और 25 मीटर है। एक समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज बना दिए, ऐसा है, ठीक है। कह रहा है इसकी समानांतर भुजाएं 46 मीटर और 25 सेंटीमीटर है। जो बड़ा है वो 46 मीटर है और जो छोटा है वो 25 मीटर है, ठीक। और कह रहा अन्य दो भुजा में से एगो 20 मीटर है, एगो 13 मीटर है। बड़का 20 मीटर हो जाएगा और छोटका 13 मीटर हो जाएगा। हम यहाँ से लंब डालते हैं जो ये ऊंचाई का काम करेगा इस समलंब चतुर्भुज के लिए। आज जैसे ही ये है उसी तरीका से यहाँ पर समानांतर एगो लाइन खींचते हैं उसके, तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा देखिए टेढ़ा हो गया, यहाँ से सीधा समानांतर लाइन खींच देते हैं तो ये 13 है, ये भी 13 हो जाएगा। और कि नहीं, एकदम समानांतर खींचते हैं तो समानांतर चतुर्भुज की समूह भुजाएं बराबर होती है, उस नियम से बराबर हो गया। जब ये 25 है तो समानांतर चतुर्भुज की समूह भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी। ये 25 है तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी 25 हो जाएगा। और ये टोटल 26 है तो 46 में 25 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 46 से 25 घटाएंगे तो 21 आ जाएगा। तो हम चलते हैं त्रिभुज में, नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई एफ, ठीक ना। चलिए चलते हैं त्रिभुज डी सी एफ में। त्रिभुज डी सी एफ में हिरोन का फॉर्मूला, इस त्रिभुज का पहले क्षेत्रफल निकालते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, सबसे पहले देखिए, हाँ, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। जो हमको ए बी सी पता है, मान लेंगे ए ये वाला है और ये बी ये वाला है और ये सी ये वाला है, लेकिन एस मालूम नहीं है। एस मालूम करने के क्या करेंगे, तीनों भुजाओं को भाग देंगे। एस क्या हो जाएगा, 13 प्लस 20 प्लस 21 कर दीजिए। 13 प्लस 20 प्लस 21 बटा 2 क्या आ जाएगा, 3 और 1 4, 2 2 4 1 55 बटा 2 बराबर आ गया 27। यानी कि इसके जगह आ गया 27, तो 27 रख देंगे इसके जगह पर। 27 इंटू 27 माइनस 21 इंटू 27 माइनस 20 इंटू 27 माइनस 13 कर दिए 27 में से 21 गया 6 बचेगा, 27 में से 20 गया 7 बचेगा, 27 में से 13 गया तो 14 बचेगा। अब इसको 27 को किस कर सकते हैं, 9 3 27, 6 को कर सकते हैं 3 दूना 6, 7 अपना जगह पर, 14 को कर सकते हैं 7 दूना 2। अब देखिए 9 का वर्गमूल 3 होता है, 2 को 3 के बदले 1 3 बाहर, 2 को 2 के बदले 1 2 बाहर और 2 को 7 के बदले 1 7 बाहर। बाकी सबको गुना कर देंगे, कर दीजिए। 3 3 9, 9 दूना 18, 18 7 54, 18 7 54 मीटर था, मीटर स्क्वायर। 18 7 54, 18 7 26 से होता है, गलत। 18 7 54, 18 7 26 से इतना मीटर स्क्वायर। ये आ गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। हमको चाहिए पूरा चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। एक और फॉर्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। एक और फॉर्मूला होता है, तो चाहे कोई भी फॉर्मूला से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, क्षेत्रफल पर अंतर नहीं पड़ता है। यहाँ से निकालते हैं, क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 126 निकल गया, 1/2 गुने बी की जगह कितना है, आधार कितना, आधार इसका 21 है और ऊंचाई मालूम नहीं। अब देखिए 2 भाग में तेरे के गुना 126 गुने 2 बराबर 21 गुने एच आ गया। अब देखिए 21 गुना में 13 के क्या हो जाएगा, भागम हो जाएगा। करेंगे 126 गुना 2 बटा 21 बराबर 1, तो कितना आ जाएगा, 6 बार में कट जाएगा, 6 बार में 6 गुना 12, यानी एच बराबर कितना आ गया, एच बराबर आ गया 12 मीटर। क्या आ गया, 12 मीटर। हम लोग सीधे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू समानांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। समानांतर भुजा एगो 25 है और एगो 46 है और ऊंचाई आ गया 12। 12 को काट दीजिए, उससे 2 छक 12 जोड़ दीजिए इसको, 6 5 11 के बाकी 1 4 2 6, 6 गुना 6, 6 कम 6 6 छक 36, 366 मीटर स्क्वायर आ गया आंसर। 6 5 11 के बाकी 1 4 2 6, 6 1 7 हो जाएगा, होती हो गई 4
6 5 11 के बाद 1 4 2 6 7, अच्छे से गुना कर, 6 कम 6 6 7 42, 426 मीटर आ गया समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, 426 मीटर स्क्वायर। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर दिक्कत है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। अभी इसको उतारिए, अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 सोल्व करते हैं। 18 नंबर कह रहा है चतुर्भुज ABCD का एक विकर्ण AC 15 सेंटीमीटर है और इस पर सम्मुख शीर्षों B तथा D से डाले गए लंबों की लंबाई क्रमशः 3 मीटर 3 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर। चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले हम चतुर्भुज बनाते हैं। चतुर्भुज का फिगर मैंने रखता है दोस्तों। अगर फिगर सही बना दिए आप, फिगर अगर सही बना दिए तो फिर यह क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। फिगर सही बनाते हैं, इस तरह का इसमें फिगर बनेगा। 18 वाला क्वेश्चन इस तरीका का कुछ बनेगा फिगर। ऐसे यहाँ से लंब डालें, इसको बोल दिया है AC है। क्या है? AC है। और AC दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ है? 15 सेंटीमीटर। ये नहीं है, ये भुजा कितना दे दिया है? ये भुजा दे दिया है 15 सेंटीमीटर। अब ABCD अगर B और D से लंब डाला गया, B और D से लंब डाला गया, B और D से लंब डाल दिए और डाले गए लंबों की लंबाई दिया हुआ है 3 मीटर और 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। छुटका है 3 सेंटीमीटर और बड़का है 5 सेंटीमीटर। तो कह रहा है चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप लोग यहाँ गौर कर रहे हैं कि एक त्रिभुज इधर बन रहा है, एक त्रिभुज इधर बन रहा है दोनों त्रिभुज। इसका आधा दिया ऊंचाई दिया, इसका आधा दिया ऊंचाई दिया। सीधे लगा देते हैं चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ देंगे पूरा का क्षेत्रफल आ जाएगा। लिख दीजिए त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। इसका भी हो जाएगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, 1/2। इस त्रिभुज का आधार कौन है? ADC के लिए आधार कौन है? 15 लिख दीजिए। और ऊंचाई कितना? ऊंचाई 5 है तो 5 लिख दिए प्लस 1/2। इसके लिए आधार कौन है? इस त्रिभुज के लिए आधार है 15 ही है, 15 लिख दिए। अब 15 प्लस नहीं गुना ऊंचाई कितना? ऊंचाई 3 है, 3 गुना कर दीजिए। 15 5 75/2 प्लस 15 दिया 45/2। 2 ले लिए एलसीएम हो जाएगा 75 प्लस 45, 5 5 10, 7 4 11 1 12, 120/2। 60 से भाग काट दिए, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इसको क्वेश्चन को नोट कीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। तो चलिए अब बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 19। 19 ज्यादा हार्ड नहीं है, बस वही तरह का क्वेश्चन है। 19 नंबर, एक चतुर्भुज का विकर्ण 50 सेंटीमीटर है तथा इस पर सम्मुख शीर्षों डाले गए लंबों की लंबाई 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले एक चतुर्भुज बना लेते हैं। चतुर्भुज बना दिए और इसका विकर्ण दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। विकर्ण बना दीजिए। ये कितना दिया हुआ है? 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है। नाम दे दीजिए ABCD। शीर्षों से लंब डाला गया है, मतलब इससे लंब डाला गया है और इससे भी लंब डाला गया। लंब डाल दिए, कोई भी जरूर नहीं कि 90 डिग्री का कोण बनेगा। लंबों की लंबाई दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। छोटका 10 सेंटीमीटर और बड़ा 20 सेंटीमीटर। करा इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो फिर से वही लगा देंगे। चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई प्लस 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। 1/2 गुना इस त्रिभुज के आधार कौन है? इस त्रिभुज के आधार 50 लिख देंगे और गुना ऊंचाई कौन है? ऊंचाई 10 है तो 10 लिख देंगे प्लस 1/2 गुना इस त्रिभुज के लिए आधार कितना? 50 है और गुना ऊंचाई कितना है? 20 है। काट दीजिए। 10 गुना 20 और 5 गुना 10, 5 5 25, 250 और प्लस 500, थोड़ा कितना आ गया? 750 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया इस चतुर्भुज का आंसर। कोई दिक्कत? बहुत आसान क्वेश्चन। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर दिक्कत हो तो कमेंट में पूछिए। उसके बाद फिर इसको उतारिए। अब बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को।
अब बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है एक चतुर्भुजाकार खेत का क्षेत्रफल 486 मीटर स्क्वायर है तथा इसका एक विकर्ण 36 मीटर है। इस विकर्ण पर सम्मुख शीर्षों से डाले गए लंबों का अनुपात दिया हुआ है 4:5 अनुपात के, और शीर्षों की लंबाई पूछ रहा है, क्षेत्रफल नहीं पूछ रहा है, लंबाई पूछ रहा है शीर्षों की। सबसे पहले चतुर्भुज बना लेते हैं, उसी प्रकार का चतुर्भुज बनेगा इसमें भी। नीचे बना लिए, यहाँ एक विकर्ण है, विकर्ण दिया हुआ है कितना, विकर्ण दिया हुआ है 36 मीटर। 36 मीटर लीजिए, नाम दीजिए इसका ए बी सी डी, और शीर्ष से डाला गया है लंब, थोड़ा सा इसको साइड में लिखते हैं। यहाँ से लंब डाल दिया है और यहाँ से भी लंब डाल दिया है, कोई दिक्कत। लंब की लंबाई नहीं दिया है, अगर अनुपात दिया हुआ है तो अनुपातिक संख्या को हम x मान लेते हैं। तो दिया हुआ है 3:5 अनुपात के रूप में दिया हुआ, तो छोटका रहेगा 3x और बड़का रहेगा 5x। अनुपातिक संख्या बराबर x मान लिए, यहाँ लिख देंगे ए बी सी डी, यहाँ लिख देंगे ई एफ, इसमें चलते हैं ई एफ में, ए बी सी डी ई एफ में। हाँ तो चलिए, दिया हुआ है डी ई बराबर 5x, डी एफ बराबर 5x। शायद पिछला क्वेश्चन में यहाँ पर कोई नाम नहीं दिए थे दोस्तों, थोड़ा सा नाम दे दीजिएगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नाम नहीं दिए तो चलेगा। इतना दिया हुआ है और क्षेत्रफल दिया हुआ, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर दिया हुआ है कितना, 486 मीटर स्क्वायर, 486 मीटर स्क्वायर। अगर इसका लंबाई कितना, डाले गए लंबों की लंबाई कितना, वही फॉर्मूला लगा देंगे। चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 गुने, नहीं पहले लिखिए इसे, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसका क्या हो जाएगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, प्लस इसका भी क्या हो जाएगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, बराबर इसका कितना दिया हुआ है 486 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। थोड़ा सा वेट करिएगा, इसको में इंक खत्म हो गया है, इंक थोड़ा डाल लेते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब। हाँ यहाँ क्या हो जाएगा 1/2 गुना आधार की जगह क्या रख देंगे, ए बी सी का ला, ए बी सी के लिए आधार का काम कौन कर रहा है 36, यहाँ 36 लिख दीजिए, और ऊंचाई का काम कौन कर रहा है 3x, तो 3x प्लस 1/2। इस त्रिभुज के लिए आधार के काम 36 ही कर रहा है और ऊंचाई के काम 5x बराबर 486 मीटर स्क्वायर। यहाँ काट दीजिए 18 दूना 36, यहाँ भी काट दीजिए 18 दूना 36, 18 तिया 54 x प्लस 18 90x बराबर 486 मीटर स्क्वायर। जोड़ दीजिए 4 के 4 9 5 14 144 x बराबर 486 मीटर स्क्वायर। x बराबर क्या हो जाएगा 446 बटा 144 मीटर, इतना रख दीजिए मीटर, और काट जाएगा कितना बार, 4 चौक 16, चौका 56। अब कुछ मिस्टेक तो नहीं हो गया दोस्तों, 36 दिया हुआ 36 लिख दिए, आधार इसका भी आधार 36 दिया हुआ ना, 36 मीटर है, ठीक है, 486 सही है, और 4x 5x है, ओहो सॉरी 4x है, 4x गलत बात, यहाँ 4x है, यानी कि h ए बी सी का h 4x है, 4:5 है ना, 4:5 है, तो डी ई का मान हो जाएगा 4x, यहाँ 4x आ गया, यहाँ सही है, यहाँ थोड़ा गड़बड़ा गया, फिर से कर लेते हैं, 18 72 x प्लस 18 5 90x बराबर 486। जोड़ दीजिए 2 9 7 16 बराबर 486। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ x है ना, x आ जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा 486 बटा 162, कितना बार में लगेगा 16 3 18 2 3 बार में लगेगा दोस्तों
x बराबर आ गया 3। हमको चाहिए लंबों की लंबाई, एक लंबाई है DE, एक लंबाई है DF, लंबी है ना, तो DE का दिया हुआ है 4x, इसका दिया हुआ है 5x। यहाँ 4x का मान रख देंगे, कितना आ जाएगा, इसका मान 3 आ गया, 3 रख देंगे। यहाँ भी x का मान कितना आ गया, यहाँ जाएगा चक्तिया 12 मीटर है ना, 12 मीटर, यहाँ जाएगा पचतिया 15 मीटर। आंसर आ गया 12 मीटर और 15 मीटर। क्वेश्चन नंबर 20 का 12 मीटर और 15 मीटर आंसर सही है दोस्तों। इसको उतार लीजिए, ज़्यादा कुछ हार्ड भी नहीं है, समझ में तो आ ही गया होगा। अगर दिक्कत है तो पूछ सकते हैं, उसको उतारिए, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजाएं 5 मीटर, 12 मीटर, 15 मीटर और 14 मीटर है। पहली दो भुजाओं के बीच का कोण समकोण है। चलिए बनाते हैं त्रिभुज। पहली दो भुजा जो है इसके बीच का कोण क्या है, समकोण है, मतलब 90 डिग्री है। और क्या कर रहा है, और जो दो भुजा है अलग अलग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इस तरह से कर दीजिए, अलग अलग भी जैसा ही बना दीजिए, ठीक है। यहाँ से सीधे भी खींच सकते हैं। कितना है, और दिया हुआ है कहीं चल गया 5 मीटर और 12 मीटर, इसका 5 मीटर, इसका 12 मीटर, आएगो 14 मीटर, आएगो 15 मीटर, है ना। करा पहली दो भुजाओं के बीच का कोण समकोण है, ये वाला कोण समकोण है ना। तो यहाँ से हम एक लंब डाल देते हैं, क्या डाल देते हैं, एक विकर्ण को मिला देते हैं। विकर्ण की लंबाई तो दिया होगा नहीं, नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ समकोण त्रिभुज बन रहा है। लिख दीजिए ABCD। अगर ये विकर्ण निकाल लेते हैं तो हम बना सकते हैं इस क्वेश्चन को हीरोन के सूत्र से। तो हम इसको निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। त्रिभुज ABD में चलते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय कहता है 90 के सामने कर्ण है, तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। कर्ण की जगह BD है तो हम BD लिख देंगे, BD का स्क्वायर, और बराबर लंब की जगह क्या है, लंब की जगह AD है, AD लिख देंगे तो AD का स्क्वायर, अपन आधार की जगह AB है तो AB लिख देंगे, AB का स्क्वायर। यानी स्क्वायर में तो जाके रूट में हो जाता है, यहाँ BD बराबर रखेंगे तो स्क्वायर को नीचे के रूट में आ जाएगा, तो हो जाएगा इधर AD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो चलिए अब BD के मान निकालना है और AD के मान रखेंगे। AD के मान कितना दिया हुआ, AD के मान 5 है तो 5 रख देते हैं, 5 का स्क्वायर, और प्लस AB का मान कितना है, 12 है, 12 रखेंगे, 12 का स्क्वायर। अब देखिए 5 का स्क्वायर 25 होता है और 12 का स्क्वायर 144 होता है। 144 और 25 को जोड़ेंगे 169 आ जाएगा। 169 का वर्गमूल 13 होता है, तो BD का मान कितना आ गया, 13 आ गया। माने कि ये आ गया 13, और ये तीनों भुजा मालूम हो गया इस त्रिभुज के लिए, ये तीनों भुजा, इस त्रिभुज के लिए तीनों भुजा। अब चलते हैं चतुर्भुज का क्षेत्रफल बनाओ। चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालें, इस त्रिभुज में चलेंगे और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है। सबसे पहले चलिए त्रिभुज AB, कौन त्रिभुज चलिए, ABD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, BCD का क्षेत्रफल, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल करके जोड़ देंगे तो पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो चलिए अब इसमें चलते हैं। BD ABD क्या है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है, लेकिन ये समकोण त्रिभुज नहीं, विषम बाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, विषम बाहु, यानी तीनों भुजा इसका अलग अलग है, उसको विषम बाहु त्रिभुज बोलते हैं। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरोन का सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो हीरोन का सूत्र के लिए एस हमको निकालना पड़ेगा, तो सबसे पहले एस निकाल लेते हैं। एस करेंगे तो क्या होगा, तीनों भुजा को जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा 14 प्लस 15 प्लस 13/2, 5 3 8 4 12 को 2 बाकी है, 1 1 2 1 3 1 4 42/2 यानी 21 मीटर आ गया। क्या आ गया, एस बराबर 21 मीटर। इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए और इसको सी मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा, लगा लीजिए फॉर्मूला, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस डी इंटू एस माइनस सी लगा देंगे। अब लगा दीजिए 1/2, इस त्रिभुज के आधार का काम कर रहा है 12 और ऊंचाई का काम कर रहा है 5 लिख दिए। फिर प्लस रूट अंडर यहाँ रख दीजिए, एस का मान कितना आ गया 21 इंटू 21 माइनस 15 इंटू
21 माइनस 14 इंटू 21 माइनस 13। अब इसको कैलकुलेशन कर देंगे, क्षेत्रफल आ जाएगा। काट दीजिए, 2 छक 12, इसको कर सकते हैं 6 बचे 30। इसका कैलकुलेशन का झंझट खत्म हो गया। अब 21 गुना 21 में 15 के कितना बचेगा? 6 बचेगा। 21 में 14 के कितना बचेगा? 7 बचेगा। 21 में 13 के कितना बचेगा? 8 बचेगा। 30 प्लस रूट अंडर 21 को कर सकते हैं 3 सत्ते 21, और 6 को कर सकते हैं 3 दूना 6, 7 को 7 रहने दीजिए। अब 8 को लिख सकते हैं 4 दूना 8। अब देखिए 30 प्लस 2 को 3 के बदले 1 को 3 बाहर, 2 को 7 के बदले 1 को 7 बाहर, और फिर 2 को 2 के बदले 1 को 2 बाहर। 4 का वर्गमूल 2 होता है, सबको गुना कर दीजिए। 30 अपना जगह पर रहेगा, गुना कर दीजिए। 3 सत्ते 21, 21 दूना 42, 42 दूना 84, 8 3 11 114 मीटर था कि सेंटीमीटर? मीटर। 14 मीटर स्क्वायर आ जाएगा इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल। उम्मीद है समझ में आया होगा। ज्यादा कुछ तो हार्ड क्वेश्चन नहीं है, इसमें कहीं भी समझने में दिक्कत हो, थोड़ा सा भी आप लोग जानते होंगे मैथ के बारे में तो पता चल गया होगा, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको उतारिए, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर, और जो कि लास्ट क्वेश्चन है। अगर दिक्कत है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। क्वेश्चन नंबर 22 में 2 क्वेश्चन है, और उसमें से ये बता देता हूं कि 22 का जो पहला क्वेश्चन है वो थोड़ा मिस प्रिंट है। यहाँ दिया हुआ AB बराबर 7 सेंटीमीटर, BC 12 सेंटीमीटर, CD 126 सेंटीमीटर, जो कि 126 नहीं होकर के सिर्फ 12 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा? 12 सेंटीमीटर होगा। और DA 9 सेंटीमीटर, कर्ण AC बराबर 15 सेंटीमीटर। आप लोग इसको बना लीजिएगा, हम दूसरा नंबर सोल्यूशन करते हैं। हमने आपको बता दिया कि वहां से 6 नहीं लिखिएगा, सिर्फ 12 सेंटीमीटर लीजिएगा, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हम बनाते हैं, ठीक ना? पहले आप लोग बना लीजिएगा, इतना तो आप समझदार हो ही, समझदार तो होंगे ही, बना लीजिएगा। 22 का दूसरा नंबर कह रहा है कि ABCD का क्षेत्रफल है, चतुर्भुज है, ABCD के आकार का एक चतुर्भुज है, ठीक है? हम ABCD का आकार का एक चतुर्भुज ले लिए, ABCD के आकार का चतुर्भुज है। इसका AB 3 सेंटीमीटर दिया हुआ, AB 3 है, 3 सेंटीमीटर, और BC 4 सेंटीमीटर, BC 4 सेंटीमीटर, और CD 6 सेंटीमीटर, CD 6 सेंटीमीटर, और DA 5 सेंटीमीटर, DA 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, और कह रहा है विकर्ण 5 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक कितना है? विकर्ण 5 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए वही तरीका अपनाएंगे, दोनों चतुर्भुज का त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल करके जोड़ दीजिए, चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। देखिए चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, ADC का क्षेत्रफल। यहाँ लगा देंगे, हीरोड का सूत्र लगेगा, ये रूट अंडर का है कि तीनों अलग अलग भुजाएं हैं, यहाँ भी तीनों अलग अलग भुजाएं हैं, S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। यहाँ पर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई का फॉर्मूला नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि यहाँ ऊंचाई दिया हुआ नहीं है, क्योंकि यहाँ ऊंचाई नहीं दिया है। चतुर्भुज कुछ भी मान सकते हैं, ऊंचाई नहीं दिया है, इसलिए यहाँ भी क्या हो जाएगा? रूट अंडर S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। आप लोग सोच रहे होंगे दोनों फार्मूला एक ही जैसा है, तो हम एक ही फार्मूला लगा करके 2 बार गुना काहे नहीं करते हैं? नहीं करने का कारण यही है, इसका भुजा अलग अलग है, इसका भुजा अलग अलग है। अगर भुजा बराबर रहता तो हमने एक ही त्रिभुज का निकाल करके उससे गुना कर देते तो पूरा कहा जाता, लेकिन दोनों अलग अलग है, इस वजह से हमको करना पड़ा। यहाँ हम S निकालेंगे, इस त्रिभुज के लिए S निकालेंगे, फिर इस त्रिभुज के लिए S निकालेंगे। तो चलिए त्रिभुज ADC के लिए, किसके लिए? त्रिभुज ADC के लिए S बराबर निकालते हैं। इसका तीनों भुजा जोड़ दीजिए, 5 प्लस 5 प्लस 5, 5 प्लस 5 प्लस 6 है ना, 6 बटा 2, 5 5 10 और 6 16 बटा 2, कितना आ गया? 8। अब चलिए त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में इसके लिए S निकालते हैं तो 3 4 5, S बराबर निकाल दीजिए 3 प्लस 4 प्लस 5 बटा 2, 4 3 7 प्लस 5 बटा 4 3 7 और 5 12 बटा 2, 2 6 12, कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 6 से इसका 8 सेंटीमीटर। तो चलिए इस त्रिभुज में कितना है? ABC के लिए 6 आया, S के जगह 6 रख दीजिए, 6 इंटू 6 माइनस A, इसको मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, और इसको C मान लीजिए। उसी तरीके से इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, और C तो मानिए नहीं, इसको C मान लीजिए। रूट अगर S इंटू 6 माइनस
6 इंटू 6 माइनस 3 इंटू 6 माइनस 4 इंटू 6 माइनस 5, फिर प्लस यहाँ पर 6 इंटू 6 माइनस, गलत बात नहीं, इसका 6 नहीं ना है, इसका कितना आ गया, इस त्रिभुज के लिए s बराबर 8 है, यहाँ 8 है, 8 इंटू 8 माइनस 6 इंटू 8 माइनस 5 इंटू 8 माइनस 5, कैलकुलेशन कर दीजिए। रूट अंडर 6 गुना 6 में से 3 गया 3 बचेगा, 6 में से 4 गया 2 बचेगा, 6 में से 5 गया 1 बचेगा, फिर प्लस 8 और गुना 8 में से 6 गया 2 बचेगा, 8 में से 5 गया 3 बचेगा, 8 में से 5 गया 3 बचेगा। यहाँ कर सकते हैं 6 को लिख सकते हैं 3 गुना 2 और 3 गुना 2 पहले से, एक लिखिए चाहे नहीं लिखिए कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि एक गुना करते वही रह जाता है। 8 को लिख सकते हैं 4 गुना 8, 2 अपना जगह पर और 3 गुना 3 अपना जगह पर, 2 को 3 के बदले 1 को 3 बाहर और 2 को 2 के बदले 1 को 2 बाहर, प्लस 4 का वर्गमूल 2 हो जाता है, 2 को 2 के बदले 1 को 2 बाहर, 2 को 3 के बदले 1 को 3 बाहर हो जाएगा, 3 दूना 6 प्लस 2 दूना 4 दिया 12 हो जाएगा, 12 6 18 सेंटीमीटर और स्क्वायर आ गया इस चतुर्भुज का आंसर। जैसे बनाए हैं इसी तरीका से क्वेश्चन नंबर 22 का पहला भी बनेगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई दिक्कत है तो आप लोग अबाउट सेक्शन में दिए गए नंबर पे कॉल करें और सवाल पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। और हो गया हीरोन्स फार्मूला 14.1 और 14.2 दोनों चैप्टर समाप्त। और आगे जो भी क्लास चलेगा उसका वीडियो इस चैनल पर मिलता रहेगा। इसके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें, ताकि आप एक लाइक करते हैं तो मेरा हौसला जो है बढ़ जाता है और बनाने का जो है उत्साह बढ़ जाता है। इसलिए आप लोग लाइक करें वीडियो को। अगर आता है तो, अगर नहीं पसंद आता है वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर डिसलाइक होगा तो अपना सुधार करेंगे, कहीं दिक्कत हो रहा है। अगर लाइक हुआ तो मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो क्वेश्चन को इसको नोट कीजिए। और आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।